वेलकम स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 10th के फिजिक्स में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट समझाया, पावर, इलेक्ट्रिक पावर समझाया, इलेक्ट्रिक एनर्जी समझाया। उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन अभी देखते हैं। देखिए, आमतौर पर आप लोग कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई बल्ब लिया, तो उस बल्ब पर लिखा होगा, मान लीजिए कि 200 वोल्ट एंड 100 वाट। ये बल्ब ए है, ये बल्ब मान लीजिए ए है, और एक दूसरा बल्ब है बी, जिस पर लिखा हुआ है 200 वोल्ट और 50 वाट। पहले तो जान लीजिए ये लिखे होने का मतलब क्या होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर इस बल्ब को 200 वोल्ट में जोड़ेंगे तो ये 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा, और इस बल्ब को 200 वोल्ट के क्रॉस जोड़ेंगे तो 50 वाट पावर कंज्यूम करेगा। यानी इस बल्ब के लिए हमें मिल गया कि वोल्टेज 200 वोल्ट और पावर 100 वाट। तो इससे हम लोग दो चीज पता करते हैं, इस बल्ब का करंट कैपेसिटी और इस बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस। ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। जो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पर ये जो दो डाटा लिखा रहता है, वोल्टेज और पावर, इससे हम लोग दो चीज प्राप्त करते हैं। इस बल्ब का करंट कैपेसिटी, यानी मैक्सिमम कितना करंट ये सहन कर सकता है, और दूसरा चीज कि इसके फिलामेंट का रेजिस्टेंस क्या है, यानी जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें कितना रेजिस्टेंस है। तो पावर का फॉर्मूला हमें मालूम है, I इंटू वी। इस फॉर्मूले से आप इसका करंट कैपेसिटी पता कर लेंगे, I इज इक्वल टू पी अपॉन वी। तो ये कैलकुलेट हो जाता है, पावर है 100 वाट और वोल्टेज 200 वोल्ट। तो ये करंट आपका आ गया 1/2 एम्पियर, यानी 0.5 एम्पियर। ये मैक्सिमम करंट इतना सहन कर सकता है। और फिलामेंट के रेजिस्टेंस के लिए पावर इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाई आर। इस फॉर्मूले से आप पाते हैं पावर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। तो अब देखिए, वोल्टेज है 200 वोल्ट, तो 200 स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर 100। तो ये हो गया, यहां लिखता हूं, तो ये आ गया आपका 400 ओम। यानी बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस है 400 ओम। इस बल्ब के लिए देखें, इस बल्ब का करंट कैपेसिटी जो है I इज इक्वल टू पी अपॉन वी। तो पावर है 200 और 50, तो ये हो गया 4। पावर है, ये वोल्टेज तो 100 है, तो ये आ गया आपका, सॉरी ये हमने उल्टा लिख दिया, पावर 50 वाट है और वोल्टेज 200, तो ये हो गया 1/4, यानी 0.25 एम्पियर। 0.25 एम्पियर, यानी जो कम वाट का बल्ब है, अगर उतना ही वोल्टेज देते हैं तो ये करंट कम ड्रॉ करता है। और दूसरा चीज, इसके फिलामेंट का रेजिस्टेंस लेंगे तो उसका फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाई पी। वोल्टेज है वही 200 का स्क्वायर और पावर है 50, तो ये आपका आ जाता है तो ये रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं 800 ओम। यानी ध्यान दीजिए, 100 वाट के बल्ब में रेजिस्टेंस है 400 ओम और 50 वाट के बल्ब में रेजिस्टेंस है 800 ओम। यानी बल्ब में जो डाटा दिया है उसके अनुसार ये दो चीज प्राप्त कर सकते हैं, ये हमने बता दिया है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये
कि अगर इन दोनों बल्ब को सीरीज में जोड़ते हैं 200 वोल्ट के अक्रॉस, तो कौन बल्ब कितना पावर कंज्यूम करेगा। यानी ध्यान दीजिए, ये बल्ब ए और बल्ब बी दोनों को सीरीज में जोड़ दिया गया और सीरीज में दे दिया गया 200 वोल्ट। तो ये वोल्ट V1 लेगा, ये वोल्ट V2 लेगा, दोनों में वोल्टेज तो डिवाइड हो जाएंगे। करंट मान लीजिए I होगा। तो सबसे पहले इसका टोटल रेजिस्टेंस ले आएंगे, R1 प्लस R2। R1 कितना है, R1 आया है 400 और R2 कितना आया है 800, यानी टोटल ये 1200 ओम रेजिस्टेंस हो गया। करंट ला सकते हैं I = V/R। वोल्टेज है 200, रेजिस्टेंस है 1200, तो 1/6 एम्पियर। अब आप करंट ला ही दिए तो वोल्टेज लाने की जरूरत नहीं है। अब पावर ए बल्ब में कितना पावर खर्च होगा, तो एक फॉर्मूला हमें पता है I²R, और बी बल्ब में कितना पावर खर्च होगा I² × R2। दोनों में तो करंट सेम ही होगा, तो करंट है 1/6 स्क्वायर है इंटू रेजिस्टेंस इसका 400 है, और इसका देखेंगे तो 1/6 करंट इसमें भी है और रेजिस्टेंस 800 है, यानी 400/36, और ये हो गया 800/36। इसको कैलकुलेट करके आप आसानी से आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यानी बल्ब ए जो कि सीरीज पैरेलल में, यानी इसको अकेले जब 200 वोल्ट दे रहे थे तो ये 100 वाट पावर कंज्यूम कर रहा था, और सीरीज में जोड़ दिया तो वोल्टेज तो डिवाइड हो गया। इसमें 11.11 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है, जबकि बल्ब बी जो कि 200 वोल्ट में अकेले जोड़ा हुआ था तो 50 वाट पावर कंज्यूम कर रहा था। लेकिन सीरीज में जब दोनों को जोड़ दिया तो ये 22.22 वाट, यानी कि सीरीज में वही बल्ब ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है जिसका वाटेज कम था। इसका कारण क्या है? दोनों को यहाँ सेम वोल्टेज दिया जा रहा है, यानी ऐसा मान सकते हैं कि दोनों बल्ब को पैरेलल में जोड़े गए हैं और 200 वोल्ट दिया गया है। तो पैरेलल में जिस बल्ब का रेजिस्टेंस कम होता है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, और सीरीज में जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जैसे यहाँ बल्ब बी का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ये ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप करा देता है, और ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप कराने के कारण ज्यादा पावर लॉस बी में होगा। तो ये ध्यान रहना चाहिए। मैं एक और न्यूमेरिकल आपको बताता हूं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन मैंने लिया है, 3 बल्ब हैं ए, बी और सी। तीनों बल्ब आइडेंटिकल हैं और तीनों बल्ब के बारे में दिया हुआ है कि 200 वोल्ट एंड 100 वाट, यानी कि अगर इन तीनों बल्ब को 200 वोल्ट के क्रॉस जोड़ा जाए तो 100 वाट पावर कंज्यूम करते हैं। तो हमने पिछले ही क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके बताया था कि इस बल्ब के रेजिस्टेंस को हम लोग ला सकते हैं, यानी तीनों बल्ब आइडेंटिकल है तो तीनों बल्ब का रेजिस्टेंस होगा V²/P, जो वोल्टेज है 200 स्क्वायर और पावर है 100, तो ये 400 ओम तीनों बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया। तो अब पावर हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ आप देखें, ऊपर वाले रास्ते में 2 बल्ब हैं, तो ऊपर वाले रास्ते में कितना करंट होगा वो निकालिए, I1, और नीचे वाले रास्ते में करंट I2 निकाल लीजिए। तो I1 = V/R, वोल्टेज मान लीजिए 200 वोल्ट दिया गया है, 200 डिवाइडेड बाई दोनों का रेजिस्टेंस 400 है तो 800 हो जाएगा, और ये 1/4 एम्पियर हो गया। और I2 लाएंगे तो इस बल्ब को भी वोल्टेज 200 इस अकेले को मिल रहा है और रेजिस्टेंस 400, तो ये हो गया 1/2 एम्पियर। अब पावर लाना है इन दोनों में, तो इन दोनों में चूंकि सीरीज में है और दोनों आइडेंटिकल हैं तो दोनों में पावर कंज्यूम भी बराबर होगा, पावर P1। तो I1² × R, और I1 की वैल्यू हम लोगों ने लाया है 1/4 और R का वैल्यू है 400 ओम, तो ये हो गया आपका 400 डिवाइडेड बाई 16
इसको सॉल्व कर लेंगे और P2 भी इतना ही होगा क्योंकि ये भी आइडेंटिकल है I1 स्क्वायर बाई R और ये भी इतना ही आ जाएगा। और P3 यानी इस बल्ब में लाएंगे तो इसमें करंट है I2 स्क्वायर और रेजिस्टेंस R। I2 की वैल्यू हम लोगों ने लाया है 1/2 और रेजिस्टेंस वही है 400, तो ये हो गया 400 डिवाइडेड बाई 4। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। बड़ी आसानी से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चन बनाएंगे और प्रॉब्लम आने पर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा।